नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। अभी जो है ये कोरोना की स्थिति जो है बहुत अधिक बढ़ती जा रही है और सभी लोग यही बोलते रहते हैं कि हे प्रभु ये मुसीबत कब टलेगी। परंतु जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फ़ायदा। जिस तरह पानी को यदि हम पकड़ते हैं तो वह थोड़ी ही देर में हमारे हाथ से छूट जाता है और अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो यह मुसीबत भी जब समय आएगा तो जिंदगी जो है अपना रास्ता खुद बना लेगी। इसी से संबंधित आज के वीडियो में मैं कहानी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किसी भी परिस्थिति या मुसीबत में मुस्कुराते कैसे रहें या मुस्कुराते कैसे रहा जा सकता है। तो एक रब्बी नाम का धर्म का उपदेश देने वाला व्यक्ति था जो हिब्रू भाषा में लिखे यहूदियों के ग्रंथ तौराह के विषय में अपने यहूदी शिष्यों को बता रहा था। तब उसी में एक पंक्ति आई कि असली इंसान वही है जो किसी भी मुसीबत या कठिनाई में मुस्कुराते रहे। अब जब उसके शिष्यों ने इस पंक्ति के अर्थ को समझा तो वे इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए कि किसी भी कठिनाई या मुसीबत में कैसे मुस्कुराते हुए रहा जा सकता है। तब उन्होंने अपने गुरुजी या रब्बी से पूछा कि हमें इस बारे में आप बताएं कि किसी भी कठिनाई या मुसीबत में कैसे मुस्कुराते रह सकते हैं। हमें तो ये बात समझ नहीं आई। तब वह रबी कहने लगे कि जब मेरे ऊपर भी कोई मुसीबत आती है तो मैं मुस्कुराना भूल जाता हूँ। अब गुरु और शिष्य सभी जो है विचारमग्न हो गए। बहुत देर तक मौन छाया रहा, एकदम सन्नाटा था, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी जो है रब्बी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति को जानता हूं जो कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और वह व्यक्ति जो है हमारे धर्म स्थल के करीब ही रहता है। उसके बचपन में ही जो है उसके माता पिता ने उसका साथ छोड़ दिया था, तो उसने अपना जीवन जो है अनाथ की तरह बिताया और कुछ ही समय बाद एक सड़क हादसे में उसकी दोनों टांगे चली गई और उसका पूरा जीवन जो है कष्ट कठिनाइयों में ही बीता। परंतु फिर भी उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहती, वह हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि वह जो है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगा। तब सभी शिष्य जो है मिलकर उस व्यक्ति के घर की ओर गए और उन्होंने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी या दरवाजे को खटखटाया। तो वह व्यक्ति जो है बड़ी फुर्ती से अपने 2 पहिया वाहन में दरवाजे तक आया और उसने दरवाजा खोला और सभी का बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब उसमें से एक शिष्य ने बड़े झिझकते हुए कहा, किसी भी कठिनाई या मुसीबत में मुस्कुराहट को कैसे कायम रखा जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे गुरुजी ने रब्बी ने कहा है कि आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तभी जो है सभी शिष्य ने एक स्वर में उससे पूछने लगे कि आप इतनी कठिनाइयों या मुसीबत में कैसे मुस्कुराते रहते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा कि आप ही वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो हमें हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब जो व्यक्ति था वह फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि आप शायद
गलत पते पर आ गए हैं, क्योंकि मेरी उम्र 75 वर्ष की है और इस तमाम वर्षों में मैंने इस बात को जाना ही नहीं कि कठिनाई किस चीज का नाम है। क्योंकि जो प्रभु है सदैव मेरी ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, वे बहुत दयालु हैं, वे मेरे सब दुख सुख का ध्यान रखते हैं, वे मेरी रक्षा करते हैं। तो मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत या कठिनाई आई है। तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं? तो दोस्तों, वह ऐसे व्यक्ति थे जो कि ईश्वर के इतने निकट रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यही जो है मुस्कुराने का सही तरीका है कि जब भी कोई मुसीबत हो तो यह मत कहो कि हे ईश्वर, यह कैसी मुसीबत आई है, बल्कि यह कहो कि हे मुसीबत, मेरे पास बहुत बड़े भगवान हैं। यदि ईश्वर के प्रति आपका इतना विश्वास रहेगा तो कोई भी मुसीबत का आपको या कठिनाई का आपको एहसास ही नहीं होगा और कुछ समय बाद सब कुछ बदल जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, जिंदगी में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि हंसना मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहें, देखो वो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अब जब हम कभी फोटो खींचते हैं तो कहते हैं स्माइल स्माइल। तो एक स्माइल से जब फोटो इतनी खूबसूरत आ सकती है, तो यदि हम जिंदगी में मुस्कुराते हुए रहेंगे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी भी मुसीबत में अपनी मुस्कुराहट को जाने ना दीजिए। मुसीबत जो है आई है तो चली भी जाएगी। धन्यवाद। यही थी आज की कहानी, आप गलत पते पर आ गए हैं। जल्द ही फिर मिलूंगी एक नई मोटिवेशनल कहानी, स्टोरी, प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।